कुछ मुद्दे जो चल रहे हैं शहर में, कुछ मीडिया के ज़रिए से लोग चला रहे हैं, कुछ अपने मतलब कुछ पर्सनल जो है इंटरव्यू देके एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। देखिए, कुछ दिन से आवाज़ साहब को लोगों ने घेरने की कोशिश की है, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बातों पे राजनीति हो रही है। तो अगर मतलब यहाँ पर हम लोगों का आज खास करके राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग जो सब नगर सेवक हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम आवाज़ आपके साथ, आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं ना, आप लोगों को नहीं जा रहे क्या? नहीं रफीक भाई, आपने नहीं पूछा है। जो माहौल बन रहा है कि 22 नगर सेवक जा रहे, 24 जा रहे, 10 जा रहे, 5 जा रहे हैं, दो पार्टी के लोग बना रहे ना वो माहौल। हाँ तो ठीक है ना, शिवसेना बालासाहेबांची और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप ही लोग होर्डिंग बाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो। वो तो राजनीति जो चल रही है वो एक अलग है। हम हमारी बात अपने आप लोगों के सामने रखने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे आवाज़ साहब ने काम किए या नहीं किए, तो ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मुमरा का जो रेती बंदर का रास्ता था पहले कैसा था, आज कैसा है। वो तो आवाज़ साहब के आने के लिए बना है। क्या मुमरा रेती बंदर का रास्ता? अच्छा, मुमरा के भी तो रास्ते है ना, रेती बंदर में कहाँ जाते हैं? मैं घूमने जाने की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ से एंट्री मुमरा की वहीं से ना। लेकिन क्या आप बात करेंगे तो वो आवाज़ साहब यहाँ पर आए भी नहीं थे, उससे पहले बनाए। कैसा वहाँ पर तो रास्ते में खड्डे थे, दुनिया भर का रास्ता खराब था। कैसा आवाज़ साहब के आने से पहले रास्ते बने? हाँ, उसके पहले ही बने। रेती बंदर का रोड, रेती मेन रोड मैं बोल रही हूँ जो आने का मुमरा की एंट्री। देखिए, मैं पर्टिकुलर रोड पे नहीं, मैं विकास, हाँ निकालिए ना आप, महासभा के मिनट्स निकालिए, क्योंकि महासभा में हम लोग हमेशा बोलते हैं और बोलने के बाद ही बजट आया है। आपको मालूम है 2007 में मैं नगर सेवक बनी। हाँ तो वो और हम लोग भी उस रास्ते से, आप 2007 में नगर सेविका बनी, मुमरा रेती बंदर का रोड कौन से कॉन्क्रीट रोड कब बना? कॉन्क्रीट रोड कब बना? मैं कॉन्क्रीट रास्ते की बात कर रही हूँ ना। कब बना आप बताइए? अभी तो बन रहा है, वो काम चल रहा है उसका, कॉन्क्रीट रास्ते का अभी हाल ही में काम शुरू है उसका। वो एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं ना, एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं। 96 में 96, 97 में पूरी महासभा उठकर आई थी, देवराम मोहिन सदन नेता थे। देखिए रफीक भाई, आप भी यही रहते, हम भी यही रहते, और हमने ये मुद्दों को महासभा में उठाया है। आप मिनट्स निकाल के देखिए, जब हम उस रास्ते से आते थे तो दुनिया भर के खड्डे रहते थे, गंदगी रहती थी। एम गेट के पास आप आएंगे तो जो है रेलवे स्टेशन का हाल कितना खराब था। रेलवे स्टेशन एम गेट बना के नहीं बना, आप बताओ ना। तो वहीं से तो शुरुआत कर रही हूँ ना, मुमरा से ही। हमारे आने की एंट्री उधर से है मुमरा में। आपने रेती बंदर का रोड बोले कि आवाज़ साहब के आने के बाद बना है। मैंने आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बोला कि वो रोड आवाज़ साहब के मुमरा रास्ता पहले से था, लेकिन कॉन्क्रीटीकरण और उसको जो अच्छा खूबसूरती का जो है कि वो है अच्छे से बना। मैं कॉन्क्रीटीकरण ही बोल रहा हूँ। हाँ रफीक, कॉन्क्रीटीकरण। चलिए, अभी आपके हिसाब से वो है, मेरे हिसाब से जो है मैं बता रही हूँ। चौपाटी भी तो बन के तैयार होने वाली। नहीं, चौपाटी बन के अभी तैयार नहीं है, उसका वर्क, उसका काम शुरू है और उसके ऊपर स्टे है, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी एम गेट भी आपने देखा होगा, पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, आज कैसा है। काम हो रहा है ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उनका जो कहना है कि काम हुआ ही नहीं, ठीक है। हम नगर सेवक जब महासभा में बोलते हैं तो उसके बाद भी आगे जाके उस पर बजट मिलना भी जरूरी रहता है। तो बजट के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया है। जब जंत्रे साहब पहले थे उस वक्त उन्होंने सिर्फ मंजूरी दी थी, उसके बाद अमल बजावनी जो हुई है आवाज़ साहब के आने के बाद, उन्होंने जो है बड़ा बजट का जो फंड था, बड़ा फंड, वो जयसवाल साहब के आने के बाद से उन्होंने लिया है वहाँ से। क्योंकि एक वक्त में महापालिका जो है, सुनिए ना, महापालिका एक वक्त में ऐसे हाल में आ गई थी कि वो अधिकारियों का पेमेंट भी निकालने के लिए नहीं था। सड़क नाले गटर बनाना ही विकास है क्या? विकास की पूरी परिभाषा क्या है? What is the definition of development? देखिए, मैं जो मेरे हिसाब का डेवलपमेंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे आपके जानकारी नहीं है, मैं एक छोटी सी नजर से लिखा हूँ। मैं मेरे अपने जो इलाके में जो मेरे नजर के सामने काम हुआ है मैं उस पर ही बहस करूंगी ना।
ना। नहीं तो आप अपनी वार्ड की बात कीजिए, फिर आप अवार्ड साहब की बात मत कीजिए। अरे तो हमारे अभी नेता है, अभी हम उनकी पार्टी के नगर सेवक है और उन्हीं के ऊपर अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो हम थोड़ा बहुत बोलेंगे ना। उस पे बोलो ना, आप सड़क नालों में क्यों बोल रहे हैं? अरे तो डेवलपमेंट किया ही नहीं है, बोल रहे ना, तो डेवलपमेंट किया ना, डेवलपमेंट किया है। आपके अवार्ड साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की उसकी कंट्रोवर्सी है। अरे बाबा उस पे, हाँ तो उस पे भी तो जानू भाई ने दिया है ना, खुलासा दिया कि हमारे डिप्लोमेटिक जवाब था वो, उसमें जैसा मतलब उन्होंने अवार्ड साहब की तरफ से माफी मांगी, जबकि जिसने कहा उसने माफी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने विकास के मुद्दों को लेकर जो मेरी तरफ से मेरी नजर में ऐसा है कि बाबा ये काम हुए है ना, कैसा नहीं है। अभी लोगों का कहना है कि भाई अवार्ड साहब ने काम ही नहीं किया है, तो अवार्ड साहब ने काम नहीं किया है। अश्विन मैडम माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। आप बैठी है, रेहान भाई बैठे हैं, जफर भाई बैठे हैं, संगीता भी बैठी है, बाकी के सब लोग हैं। आप मुझे बताओ पिछले कई दिनों से जो भी महीना 2 महीना जो भी चल रहा है उसमें विकास की कोई बात या उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी है? मुद्दा सुनो, कुछ लोग तोरण को लेके मुद्दा कर रहे हैं, आपको उस पर क्या बोलना है वो आप बोलो। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आवाज तो वो रिलीजियस लेवल की, जैसे आज शिवाजी महाराज के वक्तव्य की हुई है, ठीक है। अभी हम भी जानते हैं उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है शिवाजी महाराज को लेकर के। उन्होंने साफ सुथरा कहा है कि इतिहास में जो 2 संदर्भ है उसमें से एक संदर्भ आप हटा लेंगे तो दूसरा संदर्भ ऐसे ही अर्थहीन हो जाता है। लॉजिकल बात है उनकी, उसको कोई भी मतलब अक्ल वाला आदमी जो है ना, जो इतिहास जानता है, महाराष्ट्र का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास, वो नकारेगा नहीं उनकी बात को। लेकिन उसके पहले की जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे हैं तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई है, तो उसी पे आप बात करना चाह रही हैं क्या? नहीं, मैं तो देखो जो काम हुआ है मैं काम के बारे में बोल रही हूँ। नहीं, आप काम पे तो हर महीने में आप लोग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अच्छा, तो अभी करते हैं, लेकिन अभी इस बार फिर कर रहे हैं। शायद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुद्दे पे आप नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो एक बात देखिए, मुझे और पत्रकारों को पता नहीं, मुझे इंडिविजुअली बोला गया कि अवार्ड साहब आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हम उसके लिए क्यों नहीं आए अवार्ड साहब? इसका खुलासा आप लोग हमने ऐसा बोला ही नहीं कि अवार्ड साहब आ रहे करके। ऐसा अवार्ड साहब के नाम पे मीडिया को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसने बोला ऐसा? वो बोलो, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी किसी की। नहीं, देखिए रफीक भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी ऑफिस में, लेकिन संगीता मुझे कॉल है ना। नहीं, देखिए किसने रफीक भाई तुम्हें बोलना है साहिब साहिब येणार उसने होते ना। मुझे ये बोला गया 5 बजे अवार्ड साहब की गलतफहमी रही है तो बोला, गलतफहमी कोई मसला नहीं, हमको आप साथ बोलते हैं। नहीं, ये गलतफहमी हो गई होगी रफीक भाई। आप लोगों का बड़ापन है कि हमने जब भी बुलाए प्रेस में हर एक सदस्य हमारे लिए आए, आप लोग हमेशा आते हैं हमारे लिए। भाभी आप लोग एक्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, और आप सक्रिय भी रहते हैं, तो आप लोग बुलाएंगे तो आएंगे ना हम लोग। आएंगे तो उसके लिए इस तरीके से हर बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमने बोले ही नहीं रफीक भाई, सारे गलतफहमी हो गई होगी, इसकी वजह से साहब नहीं आ पाए, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्रेस काउंसिल को संबोधित। अभी हम लोग आए तो आपसे ये पूछे ना साहब। बराबर है, मैंने क्या बोली आपको। ठीक है, चलिए अपन कंटिन्यू बोलिए। अच्छा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, महानगर पालिका के काम छोड़कर माननीय जितेंद्र आवाड साहब ने 2009 से क्या क्या काम किए, जरा बताएंगे? देखिए, महानगर पालिका के अभी अपने हद में मुमरा शहर में जो काम हुए हैं, कोई छोटे छोटे काम तो हुए नहीं है। अगर आप देखिए, महानगर पालिका के काम भी तो काम ही है ना, और लोगों की सहूलत के लिए किए जाने वाले काम को अगर आप गिनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा होगा? पानी का जो लोग बोल रहे हैं अभी पानी के लिए कुछ किया नहीं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस पर हम लोगों ने आपको बुलाया और आप लोग अपने टाइम में वक्त मुकर्ररा पे आप लोग आए, हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। हमको अवार्ड साहब का इंस्ट्रक्शन था, अवार्ड साहब का कॉल था कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में जो काम हुए, चाहे वो महानगर पालिका के हों चाहे साहब के काम, जो साहब ने किया है, साहब के प्रयासों से जो काम हुआ है, उस विषय पर आप लोगों को आज बताइए। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बहुत सारी बातें, देखिए नगर सेवक की एक हद है, नगर सेवक से अगर हम बहुत ज्यादा तवक्को रखेंगे, जो हमारी हद से बाहर का काम है वो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको नहीं ही बोलेंगे। लेकिन जो हमारी बस में, जो महानगर पालिका के बस में था, हमने वो सारे काम करने की पूरी कोशिश की। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम को कर दिया और हम 100% काम नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि 2 साल हमारा कोरोना काल में चला गया,
जिसकी वजह से हमको बजट की बहुत परेशानी आई, बहुत दिक्कतें आई। देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो था, कोरोना काल जब पूरे हिंदुस्तान में आपदा आई हुई थी, उस वक्त जो हमारे शहर में सबसे बड़ी जरूरत थी वो कोरोना हॉस्पिटल की जरूरत थी। वो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर हॉस्पिटल को कायम किया, और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुमरा कोसा की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने उसमें हमारा भरपूर साथ दिया, और मीडिया के लोगों को भी भरपूर साथ में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी कदम से कदम मिला करके हमारा साथ दिया। वो बहुत बड़ा काम था। पूरे महाराष्ट्र से कोई ऐसी जगह नहीं थी जब लोग कहीं पर हॉस्पिटल के, सारे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, तो ये मुमरा की ही सरजमीन थी और मुमरा का ही ये कोविड हॉस्पिटल था जिसमें तमाम लोगों ने आकर के अपना इलाज किया, और लोगों ने वहां पर आकर के बाकायदा वीडियो भी दिया कि हम कहाँ कोकन से आए, कोई किसी ने कहा कि हम कहीं से आए। दूसरा सबसे बड़ा इशू था कब्रिस्तान का। देखिए कब्रिस्तान का इशू को कुछ लोगों ने सेंसिटिव बनाया, उसको हम ठीक है, कुछ भी रहा होगा सेंसिटिव, जो भी रहा होगा, जो भी मुद्दे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोरोना काल लोगों ने सेंसिटिव बनाया कि आपने रिजर्वेशन घुमा करके अपनी जिद को पूरी करके सेंसिटिव बनाया। मैंने आपको रफीक भाई, बड़े भाई की आरटीआई है उसमें, रफीक भाई अब मेरी बात सुन लीजिए ना मिस्टर जफर नोमानी, प्लीज लिसन टू मी। जी बोलिए। आपने 12.5 एकड़ पे जो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था वो वहां से गायब करके वहां पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान हाउस शहर को रोजगार देने वाला था, वो कहाँ है बताओ अभी आप एक बात सुन लीजिए पहले, अभी सवाल का जवाब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अरे मेरी बात तो मुकम्मल हो ना। स्लॉटर हाउस की जमीन पर आपने शासन की मंजूरी के बगैर, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आपने वहां पर कब्रिस्तान पारित करवाया, तो 12.5 एकड़ का शहर को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस क्या है? अच्छा रफीक भाई क्या मेरी एक बात, आप बात तो सुन रही है ना, आप बात तो जवाब तो देने दीजिए। आप अरे आप बात तो बोलने दीजिए। आपके काम पे अरे भाई साहब इसी पे लेकिन आप जब बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे बोलेगा कोई आदमी? आप बोलिए, बोलने तो दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूं तो आप बोलिए। कब्रिस्तान की मैंने बात की, मैंने बात कहा कि कब्रिस्तान के बाद क्या ये शहर में आज से स्लॉटर हाउस का मुद्दा बंद हो गया क्या? हम स्लॉटर हाउस के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। स्लॉटर हाउस अगर नहीं आएगा, नहीं क्यों ऐसी जरूरत आई कि कब्रिस्तान की शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, बहुत ही अहम जरूरत थी, क्योंकि दोनों कब्रिस्तान ने बोर्ड लगा दिया था कि हम मालूम है नमक कौन डलवा रहा था, क्या कर रहा था। आप देखिए रफी भाई, वो कब्रिस्तान के जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार है वो जाने। हम ये जानते हैं कि शहर में एक कब्रिस्तान की जरूरत थी। आप भी जानते हैं, आप इस शहर के पुराने, हम आपको भी जानते हैं कि आप खुद जानते हैं कि यहाँ क्या मसले थे, तो कब्रिस्तान लाया गया। लेकिन नहीं, आपने और आपकी पार्टी ने मुसलमानों का रोजगार छीनने की सुपारी बजाई। रफीक भाई कैसे आप ये कह रहे हैं? हमने उस विषय को अगर बंद कर दिया हो, स्लॉटर हाउस के विषय को बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया हो, तो आप बोलिए नहीं क्यों छोड़ेंगे? पिछले 1 साल में आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लॉटर हाउस पे आपने क्या काम किया है? क्या आपने उधर उसका प्रोग्रेस बताया? 1 साल तो हम लोग रफीक भाई पिछले 1 साल में रफीक भाई 1 साल तो हम खुद ही बाहर है। 5 साल हो गए हमें मार्च में कंप्लीट हो गया। हम 1 साल के विकास कामों में आप पत्रकार परिषद, अरे सर हमारे जो काम हो गए हम वो कह रहे, जो होने वाले हमने तो वो बात नहीं की है ना। ठीक है, आप और आपकी पार्टी और आपके साहब बोलते हैं सड़क चौड़ी हुई क्या नहीं हुई, बोलते हैं ना जी। लोगों के कितने इस्तेमाल में बताओ, कितने शहर में पार्किंग जोन है बताओ। पूरा शहर नो पार्किंग के बोर्डों से आपकी मनपा ने पटा कर रखा, 1 मिनट पाट कर रखा है, कहीं उसका डिवाइडेशन नहीं है। मनमानी लोग आपसे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोग प्राइवेट पेन पार्किंग चला रहे, कौन दे रहा है उनको? जो लोग शहर में गलत करे, वो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं आपसे कह रहा हूँ रफीक भाई, मेरा सगा भाई क्यों ना उस पर कार्रवाई की जाए। अगर हम उसके बीच में आते हैं तो संगठन की बात नहीं, आप कोई भी हो। मैंने कहा कि पार्टी का तो मेंबर छोड़ दीजिए, मेरा सगा भाई अगर कहीं पर हॉकर्स की जगह पर कब्जा कर रहा है, हॉकर्स कुछ अनलीगल कर रहा है, हॉकर्स की जगह पे कब्जा कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, मुझे पर कार्रवाई करिए। जफर भाई आप सेंसिटिव है, रोड चौड़ा हुआ, रफीक भाई मैंने पहले ही कर दिया, रोड का इस्तेमाल कितना है बता दो भाई, मैंने 20 करोड़ का एक्सटेंशन था वो। रफीक भाई इसके साथ में एक और बात आपको बोलता हूँ, मुंब्रा फीडर 1 का केबल, मुंब्रा फीडर 2 का केबल अंडरग्राउंड करने का काम, वो 20 करोड़ का टेंडर कारपोरेशन ने दिया, वो केबल कहाँ है, कैसे अंडरग्राउंड हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्टर बताइए। अभी साथ में चलते सुनिए ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम है सदा।
मैंने उससे कई बार बात की कि भाई आपने जो केबल कॉन्ट्रैक्ट का काम था आपने लिया था वो काम क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि बिल हमको नहीं मिल रहा है, बिल की वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमारा टेंडर 2-3 साल पहले हुआ था लेकिन हमको 25% बिल आ रही। बहुत सारे काम इस वजह से पेंडिंग है कि लोगों ने 3-3 साल पहले काम किया, उनको बिल नहीं हो रही। और मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा कि 100% काम नहीं हुआ है, ये हम दुहाई दे ही नहीं सकते कि 100% काम हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं रफीक भाई काम पेंडिंग है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमने आपसे कह दिया कि कुछ कोरोना काल की वजह से, कुछ बजट की वजह से, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों से हम ये बार बार अपील करते हैं कि आप लोग, पहली बात तो आप इस शहर के हिस्सा, रफीक भाई हम आपको पत्रकार समझ के नहीं बुलाते, आपको हम अपना भाई समझ के बुलाते हैं क्योंकि आप यहाँ के रहवासी हैं। मूल सुविधा क्या क्या चाहिए आप हमको बताइए, आप हमारे साथ। हमने पहले ही कहा कि हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे हर विषय पर, शहर के हर विषय पर आपने हमारा साथ दिया। और भाई कोविड के 2 साल, लॉकडाउन के 2 साल, वो ऐसा पीरियड था कि तेरी मेरी उड़ियानी करने का मामला नहीं था। मीडिया को उतनी समझ है किस तरीके से अवार साहब ने, आप लोगों ने उनके माता जो भी है, किचन कम्युनिटी, राशन देना, ये वो तमाम काम इंडिविजुअल कई लोगों ने काम किया। तो उस वक्त जो कोई इस तरीके की बात नहीं थी, वो पीरियड ही ऐसा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस मुश्किल वक्त का पूरी मानवता को सामना करना था। तो वो काम सभी ने किया साहब। आप कोविड से आगे बढ़िए। रवि भाई मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शहर में जो कब्रिस्तान की बात है, अगर कब्रिस्तान नहीं होती उस वक्त तो क्यों जरूरत आई स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन क्या है ना। बनपा के सदस्य पिछले 5 साल के थे, 2017 से 22 तक, ये काफी पुरानी है आपकी। रियान भाई ऑफिशियल नगर सेवक नहीं है, लेकिन एक नगर सेवक का रोल उन्होंने अपने पूरे इलाके में निभाया है, सारे लोग जानते हैं। ऑफिशियली मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसी तरीके से इमरान सुरमे का मामला है, ही इज नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आप 2 है तो मुझे एक वजह बता दो कि क्या ऐसी वजह थी कि स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हटा करके कब्रिस्तान लाना वहां जरूरी था? देखिए जिस वक्त कब्रिस्तान का मामला आया था, मैम सॉरी आप बोलेंगे कि रफीक भाई आप फिर बहस कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी, किस वजह से ऑथेंटिक? मुझे ज्यादा बारीकी पता नहीं है, लेकिन जितनी मालूमात है सिर्फ उतनी ही कमिश्नर साहब के पास जब कमिश्नर साहब के पास हम लोग बैठे थे जमीन के मामले में कि जमीन कहाँ है और क्या किया जा सकते थे। रफीक भाई बात सही है, लेकिन आपकी अभी वो आप बात करिए ना भाई, आपके बात करें भाई, मुझे बताइए स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन रद्द करके वहाँ की वजह क्या थी? अश्विन मैडम बोल रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ताली बजा को जो बजाओ वो जाने। सीधे सवाल का सीधा जवाब अगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए मैंने क्या बोली, मुझे इसकी पूरी बारीकी नहीं पता है, जितनी मालूमात है मैं उतना ही बता रही हूँ कि हम लोग जब कब्रिस्तान वाला मामला जब उठा था और जायसवाल साहब के सामने हम जब मीटिंग के लिए बैठे थे वहाँ पे, हाँ थाने के डॉन, अब वो मुझे नहीं मालूम थाने के डॉन, तो उस वक्त में ये जब मुद्दा उठा के जमीन कहाँ है, कहाँ दी जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो उस वक्त ये बात हुई कि भाई मित्तल में जमीन है करके। और जब मित्तल की जमीन की बात आई तो मित्तल वाले को भी बुलाया गया, मित्तल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई मैं वो जमीन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में कई वक्त बीता, मुझे नहीं मालूम उस पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद ही जो है यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया। तो मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकती और पूरा ये दावे के साथ नहीं बोल सकती कि भाई यही हुआ है या वही हुआ है, लेकिन मित्तल को बुलाया गया था और मित्तल ने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि मेरी जमीन पे मैं स्लेटर हाउस बनाने नहीं दूंगा। और जैन धर्म का था ना, देखो भाई सुपारी थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, मेरी जरूरत थी कब्रिस्तान, मैं उसी मुद्दे पे वहाँ पे मीटिंग में बैठी थी, बाकी मेरा कोई और पर्सनल वो नहीं था। और आज की तारीख में कोई 1 फुट की जमीन नहीं देता है, इतने अपने मुंडा पैसा के बिल्डर है, कितने लोगों ने जमीनें दी है बोलो, हालांकि हमारे घर वालों ने दी है, कौसा वालों ने से ज्यादा आप नगर सेविका है ना। मित्तल फार्मिंग सोसाइटी कैसे कन्वर्टेड हुई हाउसिंग सोसाइटी में, उसके बोर्ड के अंदर जो है, देखिए मैंने क्या बोली, उनके भी घर के लोगों के नाम है,
डीडीआर में आपने जाके कभी सोसाइटी के कामकाज का लेखा जोखा कभी निकाला? इस शहर के जिम्मेदार मैंने क्या बोली, मैंने अंदर का इंटरेस्ट मुझे कभी था ही नहीं, जो जरूरत है शहर की मैं उससे ही थी। क्या हमें कन्वर्ट करो हाउसिंग में, तो मुमरा कौसा के लोक उपयोगी योजनाओं के लिए मनपा को जो जमीन लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्यों नहीं जानकारी आप नगर सेवकों ने निकाली है? और क्यों डीडीआर दिए जा रहे? क्यों दिए जा रहे? 139 करोड़ का रोड है आपका, मित्तल टू एमएमवेली का, नहीं है क्या जबर भाई? 139 करोड़ का रोड आप अपना देखो, 4 किलोमीटर का 26 करोड़ का पोखरण रोड नंबर 1 और 2 देखो, कंपेयर कीजिए। अभी कंटिन्यू करिए। नहीं तो उनको बात पूरी करने दो ना, फिर मैं बोलूंगी, फिर तो उनको पहले कंटिन्यू करने दो, फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ। अभी जो जानकारी उन्होंने मांगे मैंने उतनी दी जो मुझे थी, इसके अलावा किसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है मैं उसमें जाती नहीं हूँ। शहर की जरूरत नहीं, आपका नहीं, मित्तल का, मैं आपकी, आपने क्या बोले जैन अभी वो सब मैं नहीं बोलूंगी ना, मुझे चाहिए था कब्रिस्तान, मैं उसी में बात करूंगी। अब किसका फायदा हुआ ले, वो उसकी जमीन है, मैडम क्या कर सकते हैं? जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के हेरफेर का पीआईएल का पिटिशनर मैं हूं, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में वहां पर कब्रिस्तान आ गया, 1000 से ज्यादा तदफीन हो गई, मैंने मुद्दा छोड़ दिया। मैं मरूमीन के घर के लोगों के जज्बात से नहीं खिलवाड़ करना चाहता हूं, इसलिए मैंने वो पीआईएल छोड़ दी, मैंने छोड़ दी, किसी भी तरह का कोई फॉलो नहीं किया। लेकिन आज तक एक सवाल जो है वो कायम है कि चार्टर हाउस हटा करके कब्रिस्तान लाने की ऐसी क्या वजह थी? 169 एकड़ जमीन है मित्तल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, आप भी जानती है। कंटिन्यू करिए ना, भाभी आगे बोलिए ना आगे। वही बोली ना भी, अब उसके आगे उन लोग जो सवाल करें और मजीद क्या काम किया गया और देखिए जो मुद्दे की बातें थी वो तो शुरुआत से ही हमने बताया कि भाई एम गेट को देखो, कब्रिस्तान जो रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर आज भी देखिए वो भी अभी किसी ने स्टे लिया था, मैंने बीच में भी लेटर डाला था और उसके ऊपर जो है मुलाकात भी की थी, लेकिन किसी ने स्टे लिया है, इसकी वजह से वो काम रुका पड़ा था। लेकिन मुमरा के साथ ये सब क्यों? लेकिन अभी मुमरा के साथ क्यों होता है? तो अभी जो कर रहा है उसको आप नहीं बोल रहे और हम ही तो बोल रहे हो।